राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। ये शारदा सिन्हा जी का गाना है, जिस गाने से मैं वायरल हुई। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में 1 से 2 सिंगर हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ। पहली तो शारदा सिन्हा जी हैं, जो कि अपनी मिट्टी के और पारंपरिक चीज़ों को आकर के उनको पद्मश्री मिला हुआ है। देवी जी हुई, और अगर मैं देखूं कि मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानती हूँ, किसी को मतलब एक कहते हैं ना भगवान का दर्जा, माँ सरस्वती का दर्जा। और हमारे साथ है ज्योति माही जी, जो कि भोजपुरी के एक अलग ही लेवल के स्टार है, जो कि स्टेज पर अलग ही कुछ कर है, मतलब इस तरीके का इनका स्टेज शो देखिएगा तो आप लोग कहिए कि हाँ गायकी किसे कहा जाता है। बहुत बहुत आपका स्वागत है सृष्टि में। नमस्कार, प्रणाम, सबसे सादर प्रणाम करना चाहूँगी। जी, आप कब से मतलब स्टेज शो कर रहे हैं? मैं स्टेज शो समथिंग 7 या 8 ईयर से कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी तक आपका किन स्टारों भोजपुरी स्टार के साथ आप स्टेज शो किए हैं अभी तक? समथिंग तो सभी के साथ है, जितने लोग हैं। अभी यहाँ पे मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ खास बात यहाँ पे मतलब किस कारण से अभी आए हैं? मुजफ्फरपुर में ये एक शादी समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें मुझे बुलाया गया है कि ट्रेडिशनल सॉन्ग गाने के लिए, जो मैं गाती हूँ, क्योंकि ये बुला एंटरटेनमेंट के माध्यम से मुझे बुलाया गया। तो मुझे बुलाने से पहले ये बोला गया था कि आपको शारदा सिन्हा जी का कलेक्शन गाना है, जिनको मैं गाना बेहद पसंद करती हूँ। तो यही कारण है कि मुझे। अच्छा, आपका गाना मतलब स्टेज शो पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, और आपका और गाना नहीं आता है, सिर्फ स्टेज शो करते हैं ऐसा? हाँ, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, मैं उस माहौल में नहीं ढलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितनी पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारी भोजपुरी के धरोहर हैं, जितना मुझसे हो सकेगा, जितनी मेरी औकात है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे अधिक उन पुरानी चीज़ों को मैं फिर से लाऊँ। तो बस इसीलिए आप ऑडियो गाना नहीं गाते, सिर्फ स्टेज शो करते? नहीं, क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो कहते हैं ना बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में 1 से 2 सिंगर हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ। पहली तो शारदा सिन्हा जी हैं, जो कि अपनी मिट्टी के और पारंपरिक चीज़ों को आकर के उनको पद्मश्री मिला हुआ है। देवी जी हुई, और अगर मैं देखूं कि मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानती हूँ, किसी को मतलब एक कहते हैं ना भगवान का दर्जा, माँ सरस्वती का दर्जा, तो वो है कल्पना जी। और भोजपुरी का आज का सिंगर में से किसी एक को चुना जाए तो आज के सिंगर जो ऑडियो गा रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, आपका फेवरेट कौन आज का, जो अगर कोई स्टेज शो कर रहा है? देखिए, मैं आजकल के लोगों को तो मैं सुनती हूँ, जो आजकल गाना आता है। अगर मुझसे कोई कह दे कि ज्योति जी जो आजकल गाना बज रहा है, अगर मैं इसको फरमाइश कर दे कि आप गा दीजिए, तो मैं सुनती ही नहीं। आप पुराने ही गाने जो कि शारदा सिन्हा हाँ, वही सिंगर में मुझे डेफिनेटली पवन सिंह। तो भोला बाबा जी, आज आपका यहाँ पे प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में है। ज्योति माही जी का भोला बाबा एंटरटेनमेंट में पहली बार स्वागत है। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बिहार के जितने भी कलाकार हैं, भोला बाबा एंटरटेनमेंट बैनर पहले सभी लोग काम कर चुके हों, मनोज तिवारी जी हो, रवि जो, सब लोग। और इनका स्पेशल यहाँ डिमांड था, और इनका भी आशीर्वाद मुझे भी चाहिए, और कंपनी का भी आशीर्वाद इनको चाहिए कि हम बेहतर करें और एक बिहार को और एक भोजपुरी को सही दिशा में ले जाए, और कलाकारों का मान सम्मान करें। आपका अभी तक स्टेज शो का जो फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा एक सॉन्ग जो बहुत वायरल, सबसे बड़ी बात तो 7-8 दिन से मैं लगातार कार्यक्रम कर रही हूँ, जिसकी वजह से गला फंसा हुआ है। हाँ, गला फंसा हुआ। मेरा एक गाना था जो कि शारदा सिन्हा जी का है, जो नाम सुना देते हैं। अच्छा, सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करती। देखो भाई, गला फटेगा, गला फंसा हुआ है। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। ये शारदा सिन्हा जी का गाना है, जिस गाने से मैं वायरल हुई। ये गाना आपका स्टेज बहुत सारे वीडियो में देखे हैं कि आप ये गाना गाते हैं ज़्यादातर। जी हाँ, मुझे इसी टाइप के गाने पसंद हैं, और जो लोग मेरे स्टेज शो किसी से कम तो नहीं होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं यही सब आजीवन गाऊँगा। अच्छा, मैं कई बार आपका देखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत बेहतरीन लगता है, और जो दिशा आपने चुना है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब लोग दूसरे विभाग में है, तो कुछ लोग तो बेहतर करने के लिए
रहे, क्योंकि निगेटिव ज़्यादा होता है और अच्छाई लोग कम होते हैं। इसलिए अब जैसे जा रहे हैं वैसे जाइए, बहुत अच्छा है। भोला भाई एंटरटेनमेंट में आपका दिल से स्वागत है। अभी चलते हैं हम लोग को लेकर। अच्छा, इन लोग का लेट हो रहा है, एक सवाल अगर भोजपुरी को आगे ले जाना अगर चाहे तो क्या करना चाहिए, जो कि आजकल के सिंगर कर रहे हैं? उसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, निरहुआ जी सांसद है, ये तीनों लोग हमारे डायरेक्शन में काम किए। हमने 50 फिल्म ये जो असिस्टेंट डायरेक्शन में काम किया है। ये लोग सांसद बने हुए हैं। भोजपुरी को यही लोग सुधार सकते हैं, नीचे वाले कहाँ से सुधारेंगे? नीचे वाले कलाकार जो कमाएगा कि खाएगा कि घर चलाएगा कि परिवार चलाएगा कि करियर बनाएगा? मनोज तिवारी, रवि किशन MP MLA हो गए, भोजपुरी के देन है। और नरेंद्र मोदी के बगल में बैठते हैं। नरेंद्र मोदी को बोलेंगे ये करना है तो जब 2 मिनट में हो जाएगा। नीचे वाले कुछ नहीं करते। बाबा जी, आप पवन सिंह का भी नाम लिया, पवन सिंह भी आज अभी के डेट में विवाद में घिरे हुए हैं। हमारे लिए सब अच्छा है। जो उस लेवल का लोग है वही में विवाद करता है। यहाँ तो बाकी लोग मारपीट करते हैं तो कहाँ कोई चलाता है। इसलिए वो सब बात छोड़ दीजिए। हमारे लिए पवन जी भी अच्छे हैं, खेसारी जी भी अच्छे, सबका हमने प्रोग्राम कराया है। मैं तो एक इवेंट करने वाले लोग हूँ तो मुझे सबका प्यार मिलता है। तो अभी इनका प्रोग्राम है, अभी लेट हो रहा है, तैयार होकर बैठे हुए जाने के लिए, तो ज़्यादा बात नहीं आपको श्रेष्ठी गीत को सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। आप सब लोग इनको प्यार आशीर्वाद दें। आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप सच में भोजपुरी को लेकर के चल रहे हैं, उन लोगों का इंटरव्यू लीजिए जो हकदार हैं इसके, जो अच्छे कर रहे हैं। देवी जी आप जाइए, उनका लीजिए, कल्पना जी का लीजिए, शारदा सिन्हा जी का लीजिए। ये लोग हमारे भोजपुरी के धरोहर हैं। बाकी आजकल हैं सभी लोग अच्छा, अपनी अपनी जगह सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने भोजपुरी को बनाया वो लोग यही हैं। मीडिया अच्छे चीज़ों को दिखाने लग जाए तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और मतलब देखा जाए तो विवाद का कारण भी मीडिया है। देखिए, अगर खराब चीज़ को हम लोग को दिखाना बनता है ताकि सुधार हो। नहीं, खराब चीज को आप जितना दिखाएंगे उसका उतना प्रचार होता है। ज्योति जी का कहना है जो सही चीज सही लोगों को जितना बढ़ावा देंगे तो गलत चीज अपने कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को लेट हो रहा है, जा रहे हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।